टू क्लास के सभी बच्चों को एक बार पुनः वेलकम है। आप देखेंगे कि आज हम लोग हिंदी पाठ से 11 पाठ हम लोग पढ़ेंगे और 11 पाठ में इसमें एक आकृति आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक आकृति जो है, यह आकृति आप देख रहे हैं, इसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ टेसू राजा के बारे में। तो टेसू राजा क्या है, कौन है, इनके बारे में हम कहानी के माध्यम से भी समझेंगे कि टेसू राजा क्या है, टेसू राजा का यहाँ जो तस्वीर बनाया गया है, तस्वीर का क्या महत्व है, टेसू राजा क्या कर रहे हैं, एक हाथों में फूल और एक हाथों में गुड़गुड़े लेके और ये गुड़गुड़े पी रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम यहाँ यह भी देखेंगे कि इन पे एक कुछ पंक्तियों में कविताएं दी गई है, इन कविताओं के बारे में भी जानेंगे। कविताओं के बारे में कुछ जानने के बाद हम लोग इसके कुछ प्रश्न देंगे और प्रश्न के बाद हम इसकी कहानी के बारे में समझेंगे। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से, धैर्य से बने रहेंगे तब तक जब तक यह पाठ आपका समाप्त नहीं होता है। तो देखिए यहाँ टेसू राजा जो है, टेसू राजा बीच बाजार में है और बीच बाजार में क्या कर रहे हैं। टेसू राजा कहाँ है, बीच बाजार में है और बीच बाजार में वो कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टेसू राजा बीच बाजार, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच में है, टेसू राजा बीच में है बाजार के और वहां पे खड़ा होकर अनार ले रहे हैं। अनार समझते हैं ना, अनार खाने के लिए जो अनार लिया जाता है। तो टेसू राजा बीच बाजार में है और खड़े होकर क्या ले रहे हैं, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। यानी कंबल में जितना खाना है वो पूछ रहे हैं कि अनार में कितने दाने हैं। तो उतना ही दाना है जितना कंबल में खाने हैं, यानी छिद्र है। कंबल में छिद्र समझते हैं ना, उसमें कितना छिद्र होता है। तो जितना छिद्र होता है उसकी तुलना की जा रही है कंबल में जितने हैं दाने, यानी उसमें जितने खाने होंगे उतना ही अनार में दाने हैं। फिर अगले पंक्ति में है कितने हैं कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने। भेड़ भला क्यों लगी बताने, कितने हैं कंबल में खाने, यानी कंबल में कितने खाने हैं, बड़े भला क्यों लगी बताने। यानी यहाँ यह बताने की क्या बात है। आगे है यहाँ कि एक झुंड में भेड़े कितने, एक झुंड में भेड़े कितने। यहाँ पे बड़े नहीं, यहाँ पे भेड़ भला, भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ को बताने की यहाँ क्या जरूरत है। एक झुंड में भेड़े कितने, एक पेड़ पर पत्ती जितने। एक झुंड में कितनी भेड़े होती है, तो एक झुंड में जितनी भेड़े होती है उतना ही जितने पेड़ों पे पत्ते होते हैं। तो पत्तों की गिनती कर लीजिए कि एक पेड़ पे कितने पत्ते होते हैं, क्या आप गिन सकते हैं। तो झुंड के भेड़ों का भी गिनती कर लेंगे। तो एक झुंड में कितनी भेड़े, एक झुंड में भेड़े कितने, एक पेड़ पर पत्ते जितने। एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। जितने गोपी के घर लत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते हैं उतना ही एक पेड़ पर पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते जितने कितने, यानी गोपी के घर लता कितना है, तो जितने कलकत्ता में कुत्ता है उतना ही गोपी के घर लता है। तो कलकत्ता के कुत्तों की संख्या गिन लीजिए कितना है, गिन सकते हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 कलकत्ते के कुत्तों की गिनती हो गई। 20,23,000 कलकत्ते के कुत्ते हैं। क्या एक दाने में इतने अनार, एक अनार में इतने दाने होंगे कि दाने वाले एक अनार, इतने दाने वाले एक अनार है। टेसू राजा कहे पुकार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो अचार, लाओ मुझको दे दो चार। तो इस तरह से बच्चों इस कविता को आप पढ़ेंगे और टेसू राजा के बारे में बातें हम बताएंगे। तो आप कविता को फिर से घर पे बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे कि टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितने। एक पेड़ पर पत्ते कितने, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000, 20,23,000 दाने वाले एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, लाओ मुझको
दे दो चार। टेसू राजा यहाँ पुकार के कह रहे हैं कि लाओ मुझको चार दे दो। अब देखो बच्चों, इस पे कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट करते चले कि कुछ अनगिनत या गिनत यानी गिनती कर सकते हैं और कुछ अनगिनत बातें हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, आप समझते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको गिना नहीं जा सकता है। आप समझ रहे हैं बातों को ना, कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को गिनती की जा सकती है उनके आगे हां लिखना है, आप नोट करते चलेंगे, और जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं उनके सामने नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप कंबल के खाने गिनती कर सकते हैं तो हां लिखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे। सिर के बाल, माथे का बाल जो होता है सिर के बाल। इसके बाद घर के लोग की गिनती कर सकते हैं ना, तो घर के लोग, चींटी के पैर। इसके बाद कमीज के बटन, कमीज का जो बटन होता है ना, कमीज के बटन, पेड़ के पत्ते। इसके बाद आसमान के तारे, आसमान में तारे दिखते हैं ना, आसमान के तारे। इसके बाद कॉपी के पन्ने, अपने कपड़े और स्कूल के बच्चे। अब जो गिन सकते हैं उसको उसके सामने हां लिखेंगे, और जो नहीं गिन सकते हैं नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़े कि यानी कवि बन जाओ तुम भी एक कवि बन जाओ। और कैसे कवि बन जाओ, कि नीचे हम बातें जो बता रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से पढ़ के तुम कवि बन के तुम अपनी रचना एक करो कि एक पेड़ पर पत्ते कितने, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो कि इसमें अपने से तुम कविता बना सकते हो, तो उसमें दो चार लाइन और जोड़ लो। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा कुछ अंदाज की बात हम करेंगे। तुम्हारा अंदाज, तो तुम्हारा अंदाज क्या है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में कितने दाने होते हैं? हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक अनार में कितने दाने होते होंगे, अनुमान लगाएंगे आप। एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक मटर में कितने दाने होते हैं? मटर देखे हैं ना, तो एक मटर में कितने दाने होते हैं? एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? अंदाजा लगाएंगे इसका भी। एक मूंगफली में, मूंगफली देखे हैं, तो एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? अब आगे देखिए कि मौका मिलने पर जरूर 5 करना, यानी हम जब मौका मिलेगा तो इसको हम जरूर जांच करेंगे। तो जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज कितना सही है। अब हाट बाजार की हम बातें करते हैं। हाट बाजार में कि टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। टेसू राजा क्या लेने गए थे? तो बाजार में गए थे, क्या खरीदने? तो अनार खरीदने। तुम बाजार में क्या क्या लाने जाते हो? तुम बाजार में क्या क्या लाने जाते हो? बाजार कैसे जाते हो? पैदल जाते हो, साइकिल से जाते हो, कि पापा के साथ जाते हो, कि मम्मी के साथ जाते हो? बताना तुम। बाजार कैसे जाते हो तो हो जाएगा। इसके बाद उस बाजार का क्या नाम है, जिस बाजार में जाते हो उस बाजार का नाम बताओगे। अपने घर के पास के कुछ और बाजार के नाम का पता भी करोगे, तुम्हारे घर के आसपास कौन सा और भी बाजार है। अब बाजार के बारे में जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी होता है, हाट होता है, सोम बाजार कहते हैं, मॉल कहते हैं, पैठ कहते हैं, किनारी बाजार कहते हैं, आदि ऐसे नामों से जाना जाता है। अब अपने आप में बातें करोगे, अपने घर के लोगों से बातें करोगे कि ये सब बाजार में क्या अंतर है। जितने बाजार का नाम मैंने बताया, इन बाजारों में क्या क्या अंतर है, तो घर के पास में किस तरह के बाजार हैं, तुम बातें करोगे कि घर के पास तुम्हारे जो बाजार है वह क्या है इसमें से। इसके बाद देखो कि कुछ फेर बदल करोगे। फेर बदल समझते हो कि जितने हो कंबल में खाने, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह से लिख सकते हो कि कंबल में जितने खाने हो, कंबल में जितने खाने हो। तो इसी तरह नीचे लिखे कुछ बात है, इस बात को लिखकर यानी बदल कर लिखो कि कितने हैं कंबल में खाने। कैसे बदलेंगे कि कंबल में कितने खाने हैं, इसको बदल लोगे। एक झुंड में भेड़े कितने, एक झुंड में भेड़े कितने, इसको बदलना है। इसके बाद बदलोगे कि टेसू राजा कहे पुकार लाओ तुझ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। इसके बाद देखो फूल से बनाओ होली के रंग, फूलों से होली का रंग बनाओ कि होली का रंग क्या होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको
कि किसके नाम में, जैसे टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। तो अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है। बताओ ये सब फल या सब किसके नाम है? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। बताओ कि किसका नाम है। फिर 2 नंबर में लिखोगे भेड़, बकरी, हाथी, किसका नाम है, इसको लिखोगे। इसके बाद कमीज, कुर्ता, साड़ी, यह किसका नाम है, लिखोगे। फिर लिखोगे मोर, कबूतर, उल्लू, ठीक है, किसका नाम है, इसको भी लिखोगे। आलू, बैगन, भिंडी, किसका नाम है, इसका भी लिखोगे। अब बाजा की बात करेंगे कि इन शब्दों को बोलकर देखो, तुम अपने आप में बोलो कि जा और जा बोलने में क्या अंतर है, जा और जा बोलने में क्या अंतर है, और इसमें बोलने में अलग अलग लगते हैं। जब हम बोलते हैं जा में अंतर समझ में आ रहा है ना। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द हम दे रहे हैं जिन शब्दों को उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु जो है, जैसे यहाँ पे जा हमने बताया जा, और एक है जा, दोनों में अंतर देख रहे हो ना। उसी तरह से जाड़ा और जमीन, जाड़ा और जमीन देख रहे हो, यहाँ नुक्ता रहेगा। फिर आप देखते हो गाजर और यहाँ पे लिखोगे जिद, नुक्ता रहेगा। तो इस तरह कुछ शब्दों का निर्माण तुम खुद करोगे कि जहां नुक्ते वाले शब्द होते हैं वैसे शब्दों का निर्माण करोगे। और फिर तुम करोगे, अब देखो कि टेसू के बारे में कई तरह की बातें आती है हम लोगों के बीच में कि टेसू कौन है। जो हम यहाँ तस्वीर दिए हैं टेसू राजा की बात, तो टेसू कौन है, तो टेसू के बारे में अब हम बता रहे हैं कि इस पे एक कहानियां भी है, और कहानी को आप लोग अपने घरों पे देखते भी हैं, और नहीं देखते हैं तो इसको ध्यान से समझिए और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मिलेगा आपको। कि पहले हम इस पे कुछ बातें कर लेते हैं कि टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसाइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पिहर गई, मोटी होकर पिहर गई, मोटी होकर क्या हुई, पिहर गई। पिहर में मिले भाई भौजाई, पिहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलकर दई बधाई, सबने मिलकर दई बधाई। बात समझ रहे हो ना, सभी ने मिले और मिलकर उसको बहुत बधाई दिए। तो टेसू राजा कौन है, तो टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। आप खेलोगे कि टेसू एक तरह से प्रसिद्ध उत्सव भी है और एक तरह से खेल भी है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू घर घर लेकर जाता है और गाती है, यानी कि टेसू घर घर लेकर जाती है और क्या करती है कि गाती है, टेसू आए घर के द्वार। कैसे गाती है, टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बस समझ रहे हो ना, टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। ऐसे करके गीतों को गाते हैं और बांस की 3 खपचियां लिए रहते हैं। खपची समझते हैं ना, कि बांस के 3 खपची लिए रहते हैं और खपचियों को बीच में बांधकर डमरू जैसे आकार में बना लेते हैं। खपचियों को बीच में बांध लेते हैं और उसको डमरू के आकार में बांध लेते हैं, बना लेते हैं। और क्या करते हैं, इस आकृति में जैसे देखोगे कि यहाँ आकृति जो दिया गया है ना, ये बांस के डमरू की तरह बना दिया गया है। और ऐसे बनाकर इस आकृति में कि एक छोर वाली या एक छोर की जो खपची होता है, खपची पर टेसू के सिर बना दिए गए हैं। यहाँ देख रहे हो, टेसू के सिर बना दिए गए हैं और टेसू के सिर तथा हाथ की यानी मिट्टी से बनाए जाते हैं। टेसू का जो सिर बनाया गया है या हाथ बनाया गया मिट्टी से बच्चे अपना बना लेते हैं। जैसे लग रहा है कि एकदम बच्चे बनाए हुए, देख रहे हैं ऐसे कि बच्चे बना लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है इस खेल में कि मिट्टी जब सूख जाता है तो सूख जाने पर रंग में क्या करते हैं, कान में, नाक में, आंख में और मुंह तथा पैर हाथों की उंगलियां बना दी जाती है। देख रहे हो, नाक, कान, आंख, मुंह और हाथ की उंगली बना दिया गया है यहाँ। और इसके बाद क्या होता है, हाथों पर या खपचियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है।
यहाँ हाथों पे या खपची के जोर पर क्या किया गया है, दिया जलाया जाता है। जो फूल रखा गया है, टेसू बाजार में बना हुआ भी आपको मिल सकता है, बनाया हुआ भी मिल जाएगा आपको बाजार में। अब लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है, सभी लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं टेसू के साथ। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं टेसू का, और कुछ लोग दरवाजा ही अपना नहीं खोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टेसू के लिए बहुत इज्जत देते हैं, कुछ लोग दरवाजा तक नहीं खोलते हैं। और क्या होता है, टेसू यानी फौज यानी लड़कों की जो टोली होती है वह डटी रहती है, और डटे हुए क्या करती है कि टोली के सदस्य जो लोग भी होते हैं, टोली में जितने लोग होते हैं, उस ग्रुप में जितने लोग होते हैं, बारी बारी से गीत गाते हैं। टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की मार, ऐसे करके वो गीतों को गाते रहते हैं। फिर भी कोई दरवाजा अगर न खोलता है तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं, वादा करते हैं कि अगले दिन फिर हम आएंगे, और आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती। जो ये फौज चलती है घर घर द्वार द्वार, तो ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज मांगती है, पैसे मांगती है, या दीपक में जलाने के लिए तेल मांगती है कि थोड़ा तेल दे दो, नहीं तो कुछ पैसे दे दो, नहीं तो थोड़ा अनाज दे दो। यह त्योहार जो होता है 5 दिन तक लगातार चलते रहता है। तो बच्चों आप समझ गए कि टेसू क्या है, और टेसू के बारे में आप अपने से इन सारी जानकारियों को आप इकट्ठे करें और समझें कि टेसू का क्या मतलब है, और यह दशहरा में मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, दैट्स ऑल।